On behalf of Shai Karuna Mission and Dr. Uday Shaw, sir. So today our topic is moment, momentum and memento. It sounds little bit different. आप सब इसको थोड़ा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मोमेंट, मोमेंटम और मेमेंटो है, ये कैसे स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि मोमेंट तो हम सबको पता है कि हम हर पल जीते हैं। In every moment we are taking the breath. हमको पता है कि कैसे एक एक पल को हम अपने तरीके से जीते हैं, right? So moment is very important in our life, and then momentum is in easy word, बहुत अच्छे तरीके से easily अगर आपको what is momentum इसको बताए तो ये है the speed of द स्पीड ऑफ द मोमेंट। मतलब हम एक पल से दूसरे पल तक जो जाते हैं उनका जो स्पीड है यही मोमेंटम है। इसे थोड़ा और भी डीपली हम जानेंगे बाद में। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन हमें जानना है कि मोमेंट, मोमेंटम एंड मेमेंटो, व्हाट इज मेमेंटो, कैसे जुड़े हुए हैं ये तीन शब्द एक दूसरे से। मेमेंटो इज लाइक अ रिवॉर्ड, मतलब आपके पास ऐसा कुछ है जिसको देखकर आपको उस पल की उस याद आपके अंदर आते हैं, जिस पल आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे फील कर चुके हैं, आपके वो हैप्पीनेस, वो सब फीलिंग जो किसी भी तरह आपके साथ जुड़े हुए हैं, दैट इज योर मेमेंटो। आप उस चीज को देखकर उसे याद करते हो। और मोमेंटम इज द टाइनिएस्ट ड्यूरेशन ऑफ द टाइम एक्चुअली, लेकिन आपके लिए मोमेंटम वही होगा कि आप अपने मोमेंट टू मोमेंट कैसे जी रहे हो, दैट इज योर मोमेंटम, राइट? तो आज यही हम जानेंगे कि मोमेंट, मोमेंटम एंड मोमेंटो कैसे हमारे लाइफ से जुड़े हुए हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज मोमेंट। मोमेंट इज एन अनस्पेसिफाइड स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम सबको पता है कि हम बस एक ही पल में जीते हैं। मतलब अभी आप सांस ले रहे हो, अभी आप जिस पल में हो वही मोमेंट है आपके लिए। मोमेंट वो सेकंड है जो घड़ी के वो काटा है जो एक ही पल में चेंज हो जाते हैं, लेकिन उस पल को हम बिताते हैं अपने तरीके से। मोमेंट वो पल होता है जब कुछ देर के लिए कुछ आपकी लाइफ में आते हैं और थोड़े ही देर में वो चले भी जाते हैं। लेकिन आपको पता है कि मोमेंट बहुत ही एक स्मॉलेस्ट थिंग है, मतलब एक स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन है। लेकिन आप देखिए, कोई भी चीज को अगर हम बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, हम जूम करते हैं उसको। जैसे मोबाइल में कुछ चीजें आप उस फोटो को देखना चाहते हो तो आप जूमिंग करते हो। तो हमें भी आज हमारी जो मोमेंट, हम हर पल जो वक्त को बिताते हैं उसको जानने के लिए, उससे कैसे हम जुड़े हुए हैं, हम खुद को ही जानने के लिए उस मोमेंट को जूम करेंगे। मतलब माइक्रोस्कोपिक थिंग है जिसको हम बहुत अच्छे तरीके उसके अंदर जाएंगे, और उसके अंदर जाने के लिए हमें थोड़ा जूम करना पड़ेगा कि क्या है मोमेंट, कैसे हम बिताते हैं वो मोमेंट को। तो पहले हमें ये जानना है कि ये जो मोमेंट है, जिस पल को, अभी इस वक्त को हम जी रहे हैं, इसको जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट, सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर वो मोमेंट चेंज हो जाते हैं, है ना? तो आप देखिए, इस मोमेंट में मैं हूँ और दूसरे मोमेंट शुरू हो गया। मतलब एक मोमेंट खत्म हुआ तो दूसरा मोमेंट शुरू हो गया। उसके बीच में एक छोटा सा पॉज है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। हमको उसको जानना है कि वो पॉज में क्या है। घड़ी के सेकंड के काटा कुछ देर के लिए है, फिर वो दूसरे जगह जाते हैं। तो उस पल में आपको ठहरना है। यू हैव टू स्टॉप देयर टू सी योर सेल्फ, दैट इज योर ऑब्जर्वेशन। वो आपके ही ऑब्जर्वेशन है। आपको देखना पड़ेगा अपने आप को कि उस वक्त क्या चल रहा है आपके अंदर, क्योंकि वही मोमेंट आपको खुशी भी दे सकती है और पेन भी दे सकती है।
लेकिन पेन किस लिए, खुशी भी किस लिए, ये जानने के लिए आपको ही आपके मोमेंट को अच्छे तरीके से जानना पड़ेगा। हर पल अगर आप ऑब्जर्व करते रहोगे तो एक एक पल आपके लिए उतना ही सुंदर होगा जितना आप चाहते हो अपने लाइफ को एक, यू वांट टू लिव दैट ब्यूटीफुल लाइफ, राइट। तो देखिए कि एक पल में हम जब ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो क्या है वो चीज जिसको हमें ऑब्जर्व करना है। हमें ऑब्जर्व जो करना है वो है हमारे, हम जो भी कर रहे हैं उसको ऑब्जर्व करना है। लेकिन क्यों करना है, इसलिए कि हमें अवेयर होना है उस पल में। हमें बहुत अवेयरनेस के साथ खुद को देखना है। खुद को मतलब यू शुड बी अवेयर अबाउट योर माइंड, क्योंकि वो मन है जो आपके अंदर वो डुअलिटी लाते हैं। हमेशा आपके अंदर वो दो गेम प्ले करते हैं। कैसे करते हैं ये दो गेम, जैसे मानिए कि माइंड के, ये माइंड के नेचुरल वो है, मतलब हमारे माइंड का जो नेचुरल नेचर है वो हमेशा ही आपको ऑपोजिट टू थिंग्स आपके मन में चलेगी। जैसे कि दिन रात आपके अंदर फेथ और डाउट, सेल्फ डाउट भी आप सुन पा रहे हो नहीं, लेकिन जब सेशन खत्म हो जाएंगे आप सोचेंगे कि उस वक्त के लिए वो इजी था, लेकिन लाइफ में इसको एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने के लिए ये बहुत टफ है। आप खुद ही उस वक्त अपने सेल्फ डाउट को लाएंगे। तो माइंड ऑलवेज प्लेस द गेम ऑफ डुअलिटी। तो ऑब्जर्वेशन किसको करना है, हमारे माइंड को करना है। और कैसे करना है, विद द अवेयरनेस। आपको अवेयर होके अपने माइंड को देखना है। क्यों अवेयर होना है, क्योंकि अवेयरनेस वो चीज़ है जो आपको कंसंट्रेशन करने में और भी ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आज जो मोमेंट है इसको मैं दो तरीके से आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। एक है लाइफ पर्पस, एक है हमारा स्पिरिचुअल मोमेंट। तो लाइफ पर्पस के लिए जो हमारे मोमेंट है, तो हमें क्यों ऑब्जर्व करना है हमारे मोमेंट को, इसलिए ऑब्जर्व करना है। एक एक पल को हमें अवेयरनेस के साथ जीना है, इसलिए क्योंकि हमें देखना है अभी तक हमारा प्रोग्रेस कितना हो गया लाइफ में। लाइफ का मतलब ही ये है कि आगे जाना, कभी हम पीछे नहीं जाते हैं। इट्स अ इट्स अ फ्लोइंग रिवर। आपको टाइम के साथ ऑलवेज फ्लो करना है, और मूवमेंट उस टाइम के वो टाइनियस्ट पल है, वो टाइनियस्ट ड्यूरेशन है जहां आपको ऑब्जर्व करना है कि अभी तक मेरा प्रोग्रेस कितना हुआ। जैसे कि आपके लाइफ पर्पस में अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आप सिंगर हो, एक्टर हो, और मे बी यू आर पेंटर, और मे बी आप कुछ जॉब कर रहे हो, आपका प्रोग्रेस, क्योंकि आप हमेशा आपके अंदर वो चलता है कि मैं और कितना ऊपर जा पाऊँ। तो उस वक्त आपको देखना है कि वो प्रोग्रेस कहाँ तक आप पहुंचे। तो उसको देखने की तरीका क्या है, उस मोमेंट में आपको यही करना है कि खुद के लिए उस मोमेंट को आपको ठहरना है। उस वक्त के लिए आपको स्टॉप होना है और देखना है कि अभी तक जो भी हुआ, क्या मैं अवेयरनेस की, विद द अवेयरनेस आई हैव डन ऑल दिस थिंग्स, मैं क्या उस चेतना से पूरे तरीके से उसको कर पाई हूँ। क्योंकि कंपटीशन, क्योंकि जर्नी इज ओनली योर्स, किसी के साथ कंपीट नहीं करना है, आपको आपके ही प्रोग्रेस को देखना है। और आपकी प्रोग्रेस देखने का मतलब कि आप उस वक्त, आपके प्रोग्रेस को देखने का मतलब आप उस वक्त आपके जो क्वालिटीज है उसमें कितना ज्यादा आप ध्यान दे पा रहे हो, कितना ज्यादा फोकस कर पा रहे हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में आप कितना ज्यादा ध्यान दे रहे हो। आप तभी ध्यान दे पाओगे अगर आपके अंदर कोई और थॉट्स नहीं चलेगा। then you can only give your 100% to your study. You can give, you can focus, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आप अपना ही 100% एनर्जी डाल पाओगे। और जब आप खुद 100% दोगे तो ही आपके वो मोमेंट पूरी तरीके से आपको और भी आगे ले जाएंगे।
जिसे हम थोड़ी देर बाद आएंगे, कैसे मोमेंटम में ये स्पीड हम और भी एक्सेलरेट कर पाते हैं। लेकिन उस वक्त के लिए, उस पल के लिए हमें थोड़ा ऑब्जर्व करना है। जैसे मैंने बोला कि एक सेकंड से और एक सेकंड तक, एक थॉट से और एक थॉट्स को जाने तक, बीच में एक छोटा सा, आप देखोगे तो एक छोटा सा पल रहेगा। थोड़े डीप से आप सोचो कि हाँ, मैं एक थॉट ले रही हूँ और दूसरे थॉट शुरू हो रहा है, बीच में कहीं ना कहीं एक छोटा सा टाइनी ड्यूरेशन है, वहां पर ठहर जाइए, देखिए, ऑब्जर्व करिए अपने आप को कि एम आई अवेयर ऑफ माई सेल्फ? क्या मैं अवेयर हूँ? क्या मैं देख पा रही हूँ कि मैं जो भी कर रही हूँ अवेयरनेस से कर रही हूँ? अवेयरनेस इसलिए ज़रूरी है ताकि आप आपके पास्ट में ना जियो, आपके फ्यूचर में भी ना जी पाए। वो दोनों आपके लिए एक बर्डन जैसे कि बहुत ज़्यादा बैगेज है ना, तो आप बर्डन फील करोगे, तो आपको उसको ड्रॉप करना है, जस्ट लाइक दैट। इससे जुड़े हुए हैं हमारे स्पिरिचुअल मोमेंट भी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी इज दैट पार्ट ऑफ आवर लाइफ जहाँ से हमारे वो स्ट्रेंथ आते हैं, वो यूनिवर्सल शक्ति हमारे अंदर आते हैं। तो हमारे प्रोग्रेस दो तरीके से होते हैं, एक लाइफ पर्पस में और एक स्पिरिचुअली हम कितना आगे जा पा रहे हैं। दोनों ही चीज में, दोनों ही एस्पेक्ट में हमें उस मोमेंट को ऑब्जर्व करना है। इसलिए क्योंकि मन जैसे ड्युअलिटी क्रिएट करते हैं, वैसे ही मन में आप देखना, हमेशा हम, जैसे अभी आप बहुत सारे सुन रहे हो और बहुत सारे अभी बैठकर सुन तो रहे हो, लेकिन आपका मन कहीं ना कहीं इस सेशन से पहले जो हुआ था उसमें है, और ये भी आप सोच सकते हो कि सेशन खत्म हो जाए, क्या क्या काम बाकी है। दैट मीन्स आइदर यू आर लिविंग इन योर पास्ट और इन योर फ्यूचर। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप बैठे तो हो लेकिन आपके मन कहीं और है, कोई भी चीज को लेकर जो आपको बहुत ज्यादा पेन, आपके अंदर वो सफरिंग्स, वो पेन क्रिएट कर चुके हैं, आप उसको ही अपने माइंड में लेकर आते हो। उस वक्त आप अपनी वो पल को जी नहीं रहे हो, उस वक्त आप अपने आप को उस जो बीत गया उसको लेकर फिर से वही फीडबैक दे रहे हो। दैट इज नॉट द ट्रू प्रोसेस ऑफ लिविंग योर मोमेंट। क्योंकि जो आगे बीत गए वो बस आपके फ्यूचर के लिए, आप वही सोचते हो कि पहले मेरा एक्सपीरियंस ये था तो फ्यूचर में भी ये हो सकता है, तो यू आर क्रिएटिंग दैट एंजाइटी, स्ट्रेस एंड द फियर ऑफ फ्यूचर, क्या होगा आगे। ये सब नेगेटिव इमोशंस आप क्रिएट करते हो उस वक्त, और आप हैप्पीनेस में चले जाते हो। आपको उस वक्त यही सोचना है, एम आई अवेयर ऑफ माई सेल्फ? क्या मैं अवेयर हूँ? क्या मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू कर चुकी हूँ? अगर कर चुकी हूँ तो मुझे ये इटर्नल ट्रूथ मेरे अंदर है कि आई एम प्रोटेक्टेड बाय द डिवाइन लाइट। मैं अभी अपना स्टेप बढ़ा चुकी हूँ उस जर्नी की तरफ जहां पर हमें सच्चाई पता है कि अगर मैं खुद अपने आप को ठीक तरीके से, जो भी सोच है उसको अब ठीक तरीके से सोच पाओ, पॉजिटिवली, प्योरली, और विद द स्ट्रेंथ, विद द पावर ऑफ दैट यूनिवर्सल लाइट एंड लव, तो आगे जाके मेरा जो सफरिंग्स है वो खत्म हो जाएगा। दिस इज द ट्रूथ। कैसे खत्म होता है वो भी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे इस स्लाइड में आप देखिए, पहले हमारा जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो शुरू होता है वही पेन से। वो पेन आपको उस तरफ ले जाते हैं कि क्या है, क्यों मेरे साथ ये, और वहां से हमारे सेल्फ रियलाइजेशन शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो आते हैं कि हम जब ये जान पाते हैं कि आई एम नॉट दिस बॉडी, आई हैव द इनर लाइट विद इन मी, मुझे वो ताकत है, मुझ में वो पावर है मेरे अंदर, तब आप जाके अवेयर हो जाते हो कि जो भी पहले हो गया, जो सफरिंग्स था, वो मेरे एक माइंड क्रिएटेड था। सिचुएशन, हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है, हमारा प्रारब्ध कर्म रहा है जो हमारे लाइफ में आते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल प्रोसेस इस वो लर्निंग है जहां पर आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप उस प्लेजर और पेन दोनों को ही, आपके माइंड के वो गेम है उसको कैसे आप स्लोअर डाउन कर पाओगे, कैसे आप उसको काम डाउन कर पाओगे और उससे ऊपर जा पाएंगे।
वो सिखाते हैं स्पिरिचुअलिटी। और जब आप उस प्रोसेस में जाते हो तो आपको वही याद आते हैं, एम आई अवेयर ऑफ माई सेल्फ, मुझे वो अवेयरनेस है, अभी जो काम कर रही हूँ मैं अपना 100% दे रही हूँ इस मोमेंट में। अभी अगर मैं बस सिर्फ बैठी हुई हूँ और ब्रीदिंग कर रही हूँ तो भी क्या मैं पूरा सांस अंदर ले पा रही हूँ? क्या मैं ऑब्जर्व कर पा रही हूँ? ऑब्जर्वेशन इज ओनली फॉर योर अवेयरनेस। आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, मतलब आप खुद को उस वक्त देखोगे कि मैं अवेयर हूँ ना। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा भी होता है कि आप लोग अवेयर होते होते अनअवेयर हो जाते हो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं रहता है आपके अंदर, वो रीचेकिंग नहीं रहता है कि मैं ठीक तरफ जा रही हूँ, मेरा डायरेक्शन ठीक है। खुद से बार बार वो पूछना, वो क्वेश्चनिंग करने की जरूरत होता है। कोई भी सिचुएशन आया हम भूल जाते हैं, हम रो पड़ते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि ये सिचुएशन अभी आए है मुझे और भी डीप ले जाने के लिए, और भी मुझे स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करने के लिए ये सिचुएशन आए, ताकि मैं खुद के अंदर जाऊँ, झांक पाऊँ कि क्या चल रहा है, क्यों बार बार एक ही लूप में मैं मूव कर रही हूँ, कैसे यहाँ से निकालना है। एंड टू थिंक, टू नो योरसेल्फ, यू शुड बी इन नाउ। आपको उस पल में, उस मोमेंट में जीना है पूरे तरीके से। आपको अपने आप से, उस अवेयरनेस से, आपके अंदर जो अवेयरनेस है, ग्रेजुअली विल गो टू दैट प्योर कॉन्शियसनेस, कि आप उस अवेयरनेस, उस कॉन्शियसनेस से आपको जीना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? बहुत इजीली इसका मतलब ये है कि स्पीड, लेकिन मोमेंटम एक्चुअल मीनिंग इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एनी मूविंग थिंग। मतलब जो भी चीज है, जो भी अगर मानिए कि हमारी जो मोमेंटम है, इट इज डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी एंड द मास। मतलब कोई भी चीज, उसके जो उसके अंदर जो मैटर है, वो जो मास है, वो डिपेंड करता है उसके स्पीड के लिए। और स्पीड मतलब वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आप टेरेस में हो और यू आर थ्रोइंग अ कोकोनट। आप नीचे एक कोकोनट फेंक रहे हो, यू आर थ्रोइंग दैट, एंड एट द सेम टाइम आप एक फेदर भी फेंक रहे हो। तो that coconut will touch the ground faster than the feather. Why? Because of the mass. उसका जो मास है, उसका जो वेट है, इसके लिए वो जल्दी नीचे जाकर गिरेंगे, और वो जो फेदर है वो धीरे उस ग्राउंड को टच करेंगे। तो देखिए, ये मोमेंटम मतलब मोमेंट टू मोमेंट, आप जब उसको वहां से थ्रो किए, दैट मोमेंट एंड द मोमेंट व्हेन इट टच द ग्राउंड, in between the speed, right? That speed is momentum. ये मोमेंटम हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप देखो हमारी जो भी लाइफ है ना, इट्स ऑलवेज मूविंग। मतलब लाइफ इज आप एक पल से और एक पल तक आप जा रहे हो। आपके लाइफ में जो भी प्रोग्रेस है, आप एक मोमेंट से और एक मोमेंट तक जा रहे हो। जैसे आप छोटे थे, बड़े हो गए, तो बहुत सारा टाइम उसमें लग गए, लेकिन आप और भी छोटा करके समझो कि वो तो एक ही, वो टाइम तो बड़ा एक, इट्स अ बिग एस्पेक्ट, लेकिन वो उसके अंदर मोमेंट टू मोमेंट यू हैव मूव योरसेल्फ, राइट? दैट इज मोमेंटम। तो मोमेंटम क्यों जरूरत है, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में? इसलिए है कि आपकी जो प्रोग्रेस है, अगर आप फोकस नहीं कर पाएंगे, अगर आप आपके प्रोग्रेस को ऑब्जर्व नहीं करेंगे विद दैट अवेयरनेस, इट विल स्लो डाउन। अगर आप अवेयर हो जाएंगे कि आई शुड लिव इन द मोमेंट, आई शुड बी इन द मोमेंट, देयर इज नो पास्ट नो फ्यूचर, तब जाके आपके जो फोकस है वो बहुत ज्यादा आपके उस काम में, उस जो आप कर रहे हो उसमें बहुत ज्यादा आपके कंसंट्रेशन और फोकस उसमें इट विल वहां पर पड़ेंगे ना। तो ऐसा ही होता है कि जितना ज्यादा फोकस कर पाएंगे, अगर आप 100% कंप्लीटली अपने आप को दे पा रहे हो, तो प्रोग्रेस भी उतना ही ज्यादा होगा।
लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे लाइफ में जो भी काम है हम डिले करते रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वी आर लिविंग इन पास्ट और फ्यूचर। वही सोचते रहते हैं कि क्या हुआ था और आगे क्या होने वाला है। तो जब आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑल द साधना, ऑल द प्रैक्टिस विल हेल्प यू टू मूव टूवर्ड्स योर प्रोग्रेस, टूवर्ड्स, इट विल हेल्प यू टू फोकस 100%। आपको उस, आप जो भी कर रहे हो उसमें फोकस करने के लिए आपको 100% ये प्रैक्टिस, ये साधना, ये हीलिंग मेडिटेशन आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू आप अपना जो ब्लॉकेजेस है उसको रिमूव करते चलेंगे। आप अपना जो बैगेजेस है, जो नेगेटिव इमोशंस है, उसको ड्रॉप करने लगेंगे। तो आप हल्का होते जाएंगे। जितना ज़्यादा आपका माइंड हल्का होता जाएगा उतना ही ज़्यादा आपके माइंड किसी आपके काम पर फोकस कर पाएंगे, आप जो कर रहे हो उसमें फोकस कर पाएंगे। सो योर मोमेंटम विल बी एक्सेलरेट। जितना ज़्यादा आप उसमें फोकस करोगे, आपके मोमेंट टू मोमेंट को जो मूवमेंट है, आपके जो स्पीड है, वो उतना ही ज़्यादा आगे आपको ले जाएंगे। तो ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि एक नारियल है, एक कोकोनट है और एक फेदर है। तो मास क्या है? मास मतलब आपके अंदर वही नेगेटिव इमोशन नहीं, आपके अंदर वो जो प्रोसेस है, वो जो साधना है, आपके अवेयरनेस, आप जितने देर तक खुद वो ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हो, खुद एवरली आप जी पा रहे हो, वही है आपके वो वही है आपके वो स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा आप उसको अपने आप में, मतलब अपने लाइफ में जितना ज्यादा उसको एडप्ट कर पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपके स्पीड बढ़ता चला जाएगा। दैट इज मोमेंटम। तो वी शुड डू आवर प्रैक्टिस रेगुलरली। वहाँ पर एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग करते हो, लेकिन कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ, आप सब में ही आप बोलते हो कि कुछ दिन के लिए हम लोग मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, हीलिंग नहीं कर पा रहे, और विशल सर ने उस वक्त बोले थे कि कोई बात नहीं, कुछ दिन के लिए आप रुक जाओ, क्योंकि ठहरना भी जरूरत है। आप कहीं पर आपको अच्छा ना लगे तो आप वहां पर यू स्टॉप दैट मोमेंट, बट यू स्टॉप एट दैट मोमेंट योर प्रैक्टिसेस, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप अनअवेयर हो जाओ, ऐसा नहीं कि आप उस वक्त ये भूल जाओ कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स दैट स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन, आप उस पाथ पे हो, उसको भूल नहीं जाओ। नहीं तो फिर से वही माया, वही इल्यूशन आपको घेर लेंगे, आपके चारों तरफ आ जाएंगे। जितना भी प्रोग्रेस आप कर चुके हो उतना ही नीचे आप चले जाओगे, वो आपको पुल डाउन करेंगे। तो प्रैक्टिस आप एक दो दिन के लिए बंद रख सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो आपका माइंड में जो है, वहां पर आपको शांत रहना है, वहां पर आपको अवेयरनेस से जीना है। हर पल सांस ले रहे हो, लेकिन ये सोचकर कि आई एम दैट पार्ट ऑफ, आई एम द पार्ट ऑफ दैट डिविनिटी, आई हैव द पावर। मैं ही वो शक्ति हूँ, मैं ही वो शिवा हूँ, मैं वो लाइट हूँ, मैं वो लव हूँ, मुझ में वो ताकत है। तो जितना ज़्यादा आप कनेक्ट रहेंगे उतना ही ज़्यादा वो कंसिस्टेंसी आपके अंदर रहेगा, और यही कंसिस्टेंसी आपको आगे ले जाएंगे। नहीं तो आप फिर से वहीं पर स्टक हो जाएंगे। Now the next point is, you cannot touch the same water twice. Live every moment with full awareness and with all your efforts to make your life more beautiful and divine. ये तो सच है, क्योंकि जो पल जा रहा है हम फिर से उसको नहीं लौट कर उसे वापस ला सकते हैं। एक बहता हुआ पानी को आप एक बार टच कर लो तो दोबारा वही पानी, सेम वाटर यू कैन नॉट टच। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्रोग्रेस है, आपके जो लाइफ है, आप यहाँ से जो जा रहे हो, आपके जो लाइफ के मोमेंट्स है, उसको अगर आप खो दोगे तो उसको वापस नहीं पाओगे कभी। अगर उसको आप आना वाली जी लेंगे तो उससे आप फिर से उस वक्त में आप लौट नहीं पाएंगे। तो अब जब आपको ये नॉलेज आ गया तो आपको क्या करना है, फुल अवेयरनेस के साथ रहना है कि
अभी हम आगे जो भी कदम बढ़ाएंगे, हम खुद को जान के, हमारे वो अवेयरनेस से हम अपने आप को आगे ले जाएंगे टू मेक आवर लाइफ मोर ब्यूटीफुल एंड डिवाइन। क्यों हमें वो सफरिंग्स को लेना है? नहीं लेना है। वो तो माइंड का एक गेम है कि वो डुअलिटी आपके सामने आएंगे। लेकिन जब आप इस लेवल तक पहुंच जाओगे, इस स्टेट ऑफ माइंड तक पहुंच जाओगे कि अगर अभी आप प्लेजर को लिए, अगर आप जंक फूड, यू हैव सम जंक फूड्स, तो मे बी पेन भी तो आना है, आपके तबीयत खराब होना ही है। तो जब भी आप ये अवेयरनेस में रहोगे कि आई एम टेकिंग दैट प्लेजर, दैट मीन्स पेन, माई सफरिंग्स आर ऑन द वे, दे आर कमिंग टूवर्ड्स मी। जब आप ये अपने आप में सोच पाओगे कि प्लेजर ले लिया मैंने, तो सफरिंग्स भी मुझे लेना है, उस वक्त आप उससे ऊपर चले जाओगे। वो सफरिंग्स तब आपको इतना ट्रबल नहीं देंगे, क्योंकि आप माइंड से आपका माइंड सेटअप हो गया, आप माइंड से बहुत मेंटली स्ट्रांग हो गए कि जो भी आएंगे ओके, वेलकम, आई एक्सेप्ट इट एंड इट विल ओवरकम ऑल द प्रॉब्लम्स। आप वो माइंड सेटअप जो है, ये आपको उस ऑब्स्टेकल्स से ऊपर जाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दैट इज द मेंटल स्ट्रेंथ। वी सेड ना कि आपके अंदर वो शक्ति है, दैट फोर्स, दैट स्ट्रेंथ इज विद इन यू। आपके एक ही थॉट, एक संकल्प उस प्रॉब्लम से आपको बाहर निकाल देंगे। बट टू बी इन दैट, टू हैव दैट स्ट्रेंथ, यू शुड बी इन दैट मोमेंट। और जितना ज्यादा आप उस मोमेंट में रह पाएंगे, उतना ही ज्यादा आप उस स्पिरिचुअलिटी जो प्रैक्टिस है, साधना, आपके हीलिंग, ये सब आप बहुत इंटेंसली कर पाएंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ये जो मोमेंटम है, हमारे जो मोमेंटम है, जो अभी हम एक पल से दूसरा पल तक जाने के लिए पहले हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एम आई अवेयर। उस अवेयरनेस को जब हम प्रैक्टिस में लाते हैं, मेडिटेशन थ्रू हीलिंग, हम ये अवेयर होते कि अगर हमारे अंदर कोई पेन है, कोई हर्ट है, कोई ब्लॉकेज है इस चक्रास में, तो वही हीलिंग मेडिटेशन के थ्रू पहले हम उसको क्लीन करते हैं। और धीरे धीरे जब हम खुद हल्का होना फील करते हैं, तो हमारी प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा मतलब उसका स्पीड एक्सेलरेट हो जाते हैं, तो हम और भी ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाते हैं एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक, एक स्टेट ऑफ माइंड से दूसरे स्टेट ऑफ माइंड तक। So creating your spiritual momentum means that you have taken the complete responsibility of your own, increase the movement towards your soul journey। तो सबसे पहले तो वो इनर कॉलिंग आते हैं हमारे सेल्फ, फिर हम सेल्फ रियलाइजेशन में जाते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन में जाने के बाद हमारे अंदर वो ताकत आता है कि हाँ, किसी को ब्लेम नहीं देना है, जो भी है वो मेरे ही थॉट प्रोसेस, मैं ही उसको दूसरे तरीके से सोचकर नेगेटिव इमोशन क्रिएट कर चुकी हूँ। नाउ यू हैव टेकन द रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर आपको वो जो प्रैक्टिसेस है, जो साधना है, जो आप जिसके थ्रू जा रहे हो, वो आपको टूवर्ड्स योर सोल जर्नी तक ले जाएंगे। आप धीरे धीरे इसको आप खाली होते शुरू होंगे, और जितना ज़्यादा आप खुद को खाली करेंगे, उतना ही लाइट होकर आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपके पास बहुत सारा बैगेजेस है, आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो, तो यू फील मोर हैवी, लेकिन आपके पास थोड़ा सा कुछ है सामान, तो आप बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवल कर पाएंगे। जस्ट लाइक दैट, हम जर्नी में धीरे धीरे उसको खाली करते रहते हैं और सोल जर्नी में आगे जाते हैं। तो हमारे जो स्पिरिचुअल मोमेंटम है, इट्स नेचर, मतलब ये नेचुरली ये है कि उस मोमेंटम में, अभी जो मैं बोलूँगी इसको थोड़ा डीपली सोचिए, क्योंकि हमारे लाइफ में एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट तक जाने के लिए खुद का एक एनर्जी होता है, जहां पर हम उस इमोशंस को, उस नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव होकर हमारे एनर्जी से हम वो स्पीड को बढ़ाते हैं।
जब आप मेडिटेशन हीलिंग करते हो, देन यू ऑलरेडी हैव बीन कनेक्टेड विद दैट स्पिरिचुअल पावर ऑल्सो, मतलब वो डिवाइन फोर्स भी आपके अंदर काम करना शुरू कर देते हैं। तो स्पीड, वो स्पीड जो आपके है और जो स्पीड आप उस फोर्स से ले रहे हो, उस डिवाइन कनेक्शन से, मतलब आप हमेशा उस कॉन्शियसनेस में रह रहे हो, आप हमेशा उस डिविनिटी को, उस अवेयरनेस से आप चल रहे हो कि आई एम कनेक्टेड विद गॉड। तो वो जो यूनिवर्सल फोर्स है वो भी तब आपके साथ, आपके एनर्जी के साथ मिल गए, और ये दो फोर्स आपको आगे जाने के लिए और भी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे। आपका लाइफ और भी ज्यादा स्मूथ हो जाएंगे, ऑब्स्टेकल्स कम होना शुरू हो जाएंगे, एंड दैट इज योर ग्रेस। तो जब हम उस स्पीड में आगे चले जाते रहेंगे, तो हमारी जो फ्रीक्वेंसीज है ना, जो पहले बहुत लोअर था, बहुत लो था, जो हम सोचने के लिए भी बहुत दिन लगा देते थे कि इस काम को शुरू करेंगे। और स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा होता है कभी कभी, जब पहले हम शुरू करते कि मेडिटेशन करेंगे, अच्छा 2 दिन चला गया, 3 दिन चला, लेकिन जब आप रेगुलरली इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे और आप हमेशा उस डिवाइन से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ काम मैं पेंडिंग करके रखूं। आपको वो फोर्स, वो एनर्जी इतना ज्यादा होगी कि आप तुरंत उसको करेंगे, क्योंकि आपके उस वक्त वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएंगे, आप उस डिवाइन के फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाएंगे। ऑलवेज दैट एनर्जी विल फ्लो थ्रू यू। लेकिन वहां जाने के लिए आपको ये मेडिटेशन, ये जो प्रोसेस है, इसमें जाना ही पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट योर स्पीड डजंट मैटर, फॉरवर्ड इज फॉरवर्ड। अभी आपको ये भी नहीं करना है कि आज मैंने आज आई हैव लिसन ऑल दिस थिंग्स कि मेरे स्पीड को आगे ले जाना है, तो अभी मैं बहुत पीछे हो चुकी हूँ, मुझे अभी कुछ करना है। ऐसा नहीं, दैट इज अ स्टिमुलेंट कि उस वक्त के लिए आप अपने माइंड को ये फीड कि मेरा स्पीड बढ़ाना है, ऐसा नहीं। जितना दूर आप आ चुके हो, जैसे मैं सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि लास्ट 4 months वी आर हैविंग दिस सेशंस। तो अभी जो पहले से जो पार्टिसिपेंट्स जूम सेशन में हैं, आप देखना मेडिटेशन के बाद वो लोग कम रोते हैं, पहले वो बहुत ज्यादा रोते थे, क्योंकि ऑल द नेगेटिव इमोशंस आर वो बाहर निकल रहे थे थ्रू द टीयर्स। लेकिन जो लोग आप बाद में ज्वाइन किए हो, उनका अभी क्लींजिंग प्रोसेस चल रहा है। लेकिन ये तो सच है कि आप दोनों ही, डेस्टिनेशन एक ही है, आप दोनों ही एक ही तरफ बढ़ रहे हो। कोई आगे आकर ज्वाइन किए हैं, कोई कुछ देर बाद। डिवाइन टाइमिंग इज परफेक्ट फॉर यू। आपके लिए वो डिवाइन टाइमिंग ठीक है, उनके लिए वो डिवाइन टाइमिंग ठीक है। तो जितना ज्यादा आप बढ़ चुके हो, दैट इज एनफ फॉर यू। वहीं पर आपके माइंड को ये आपको समझाना नहीं है कि मुझे स्पीड बहुत ज्यादा, मेरा मोमेंटम और भी ज्यादा होना चाहिए, मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हो अपनी 100% देकर करो। स्पिरिचुअलिज्म में मतलब आपको सारा दिन वो ही चैंटिंग करना है, ऐसा नहीं है। आप आपका काम भी कर सकते हो उसमें भी, जैसे सब बोलते कि उसमें भी आप अगर 100% दोगी तो भी वही आपके मेडिटेशन है, तो ही वो मोमेंट को आप जी रहे हो। आपका मोमेंटम ठीक तरह से आगे जा रहा है, मतलब दैट स्पीड इज कांस्टेंट। ठीक है, आप बढ़ रहे हो, आप पहुंच जाओगे, आपके जो डेस्टिनेशन है, जो जर्नी है, वहां तक पहुंच जाओगे। तो ये नहीं सोचना है कि मैं कितना पीछे हूँ, बस आगे ही देखना है आप। दैट इज द बेस्ट थिंग टू ऑब्जर्व योर मोमेंट। आप उस मोमेंट को ऑब्जर्व करो, वही आपके लिए बेस्ट है। हाँ, लेकिन ये भी हो सकता है कभी कभी, वो जो मैंने बोला कि आप लोग कभी कभी स्लो डाउन होते हो, ठीक है, लेकिन स्टक हो जाते हो, लॉस्ट हो जाते हो। कोई है जो कभी कभी हमें ये भी बोलते हैं कि आप लोग मेडिटेशन और हीलिंग में आते हो, फिर उसके बाद उसको छोड़ देते हो, कुछ नहीं हुआ,
क्योंकि कर्मा जब सरफेस में आता है, प्रॉब्लम थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको और भी ज्यादा उस मोमेंट में जीना है, आपको और भी ज्यादा फोकस करना है, क्यों ये सरफेस में आ गया, मेरा प्रैक्टिस कहीं पर 100% हो रहा है ना, वो आपको अवेयरनेस के साथ ऑब्जर्व करना है उसको। लेकिन आप कर नहीं पाते हो, आप अनअवेयर हो जाते हो, वो आ जाता है तो आप लेजी हो जाते हो, आप सोचते हो मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम आ गया, मैं छोड़ देती हूँ, तो यू जस्ट लॉस्ट द प्रोसेस एंड उस मोमेंटम के लिए, उस मोमेंट में आप स्टक हो जाते हो, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हो, फिर से वही सफरिंग्स, वही प्रॉब्लम। लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस ठीक तरह से किया, उन लोगों का कॉन्शियसनेस, आपके वही अवेयरनेस आपको धीरे धीरे कॉन्शियसनेस, आपके प्योर कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएंगे, और आप जान पाएंगे कि हमें इस जर्नी से बाहर निकालना है। मतलब ये जो स्पिरिचुअल जर्नी, ये हमें उस मकाम तक ले जाते हैं, उस डेस्टिनेशन तक, कि जहां से हमें इस सफरिंग्स और पेन से बाहर निकालना है। सो इट्स ऑल अबाउट रीगेनिंग योर मोमेंटम, है ना, क्योंकि आपको रीगेन करना है उस मोमेंटम को, उस स्पीड को छोड़ नहीं देना है। अगर लॉस्ट हो जाओगे तो फिर से कोई और एक बात में आपको शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अभी अगर थोड़ी देर स्लो भी हो जाए तो आपको रिगेन करना चाहिए उस स्पीड को, राइट। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट कि ये जर्नी जब शुरू हुआ और जब आप खत्म करने जाओगे, जैसे काल आप लोग सब अपनी वही डेथ को एक्सपीरियंस कर चुके हो, मतलब स्पिरिचुअलिटी आपको क्या करते हैं, आप जब स्पिरिचुअलिज्म में आते हो और प्रैक्टिस करते हो, यू रिसीव द लाइट इमेंसली, राइट। आप जितना ज्यादा उस यूनिवर्सल लाइट से होकर उस लाइट को रिसीव करते हो, आपके अंदर जो अंधेरा है, जो डार्कनेस है, वो खत्म होता जाता है। डार्कनेस इज योर फियर, नथिंग एल्स। डेथ के लिए सबसे ज्यादा फियर रहते हैं, और कल जब सर और अमन जी ने आप लोगों को वही डार्कनेस से निकाल के ले गए, तो यू फील कि आपका न्यू बर्थ हो गया, राइट। तो इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ यू। एंड लास्ट वीक जहाँ पर हम लोग नथिंगनेस की भी एक मेडिटेशन कर चुके थे, कि हम जब वननेस में ऐसे करते हुए, हम एक टाइम आता है, एक वक्त आता है, हम उस डिवाइन से कंप्लीटली मर्ज हो जाते हैं, वननेस में आ जाते हैं, एंड वी फील दैट नथिंगनेस, वी एक्सपीरियंस दैट नथिंगनेस। क्या वहां पर हमारा लाइफ खत्म हो जाता है? क्या वहां से कुछ और आगे बढ़ने की जर्नी नहीं है? हाँ है। वो ये रियलाइजेशन है, उस वक्त आपका रियलाइजेशन, आपका स्टेट ऑफ माइंड ये रहेगा कि आप के अंदर और कुछ खोज नहीं रहेगा। आपके अंदर अभी तक जो चल रहा है ना, क्यों ये, क्यों वो सब, ऑल द वाई, व्हाट, व्हेन, ये खत्म हो जाएगा। आप एक पीस को फील करोगे अंदर से, उस ब्लीस को फील करोगे। और उस वक्त आपके वही जर्नी, आपके लाइफ की जर्नी जब तक खत्म नहीं हो पाएंगे, तब तक आप एवरी मोमेंट को जी पाएंगे, क्योंकि आपको अभी कुछ करना नहीं है, बस उस मोमेंट में रहना है, उस मोमेंट को फील करना है। उस मोमेंट में आपको 100% देना है। किसको देना है? अपने आप तो भर चुके हो। नाउ it is time of starting your सेवा, सर्विस। अभी आप खुद भर चुके हो, तो जैसे एक बकेट होता है ना, पानी के नीचे आप रखोगे तो वो ओवरफ्लो होता है, तो उस वक्त आपके अंदर से वही प्योर पॉजिटिव एनर्जी ओवरफ्लो करना शुरू हो जाएगा, और वहां से आपका सर्विस शुरू हो जाएगा। इट्स अ वेरी ट्रू। आप देखो, जो भी अभी तक आप खुद एनालिसिस करो अपने आप को। आज आपके जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, आपके सामने कोई आ जाए और बैठ के बहुत इफ ही और शी फील्स वेरी लो, आप रह नहीं पाओगे। आप खुद अपने आप वो सब बोलने लगोगे जो आप सीखे हुए हो। आप अपना जो पॉजिटिव एनर्जी है वो खुद ब खुद आप फ्लो करना शुरू कर दोगे।
Even you are sitting somewhere or thinking of someone who is in depression, आपकी जो पॉजिटिव विशेस जा रहे हैं उनके लिए, वो भी आपकी सेवा है, वो भी सर्विस है आपकी. Unknowingly you are giving your energies to him or her. तो उस वक्त जो मोमेंट होगा, उस मोमेंट में आप बस जियोगे अपने लिए, दूसरों के लिए. उस वक्त there is no past, no future of you. You know, you have known that I have come to that state जहाँ पर एक एक पल मेरे लिए कीमती है, मुझे वो सब करके जाना है जो मैं चाहती हूँ. That moment you become yourself the moment. आप उस पल खुद ही उस पल बन जाते हो, मतलब you become the moment. आप खुद वो क्या बताऊँ उसको, वो जो सेकंड, एक मिनट, 1 hour, you totally become that प्योर कॉन्शियसनेस. मतलब आपके अंदर वो प्योर कॉन्शियसनेस इतना जागरूक हो जाएगा कि तब आपको अवेयर नहीं होना है कि एम आई अवेयर ऑफ दिस. उस वक्त अवेयरनेस कंप्लीटली अपने अंदर ही रहेगा. उस वक्त आपके माइंड कुछ भी गेम प्ले नहीं कर पाएंगे, आप फुल कॉन्शियसनेस में रहेंगे. आपको पता होगा कि वो जो माइंड है ना, उसमें प्लेजर पेन दोनों आ रहा है, लेकिन आप उस स्टेट में हो कि कुछ भी आपको टच नहीं कर पा रहा है. अंदर से इतना ज्यादा आप इंटरनली काम एंड कूल, काम एंड बहुत पीस फील करेंगे. उस पल में आप बस वही प्योर कॉन्शियसनेस को ही महसूस कर पाएंगे. और उस वक्त आपकी जो मतलब वही मैं बोल रही थी कि स्टेट ऑफ माइंड वो गेम प्ले करना बंद कर देंगे और आप खुद उस कॉन्शियसनेस में जी पाएंगे. आप देखिए इस पिक्चर में एक है जहां पर हम खुद हमारे जो अभी तक का जो पहचान था उसको हम तोड़ के बाहर आ रहे हैं. व्हाट इज आवर ट्रू सेल्फ, वी नो दैट, एंड टू नो दैट ट्रू सेल्फ वी नीड टू वर्क ऑन आवर सेल्फ. और उस वक्त वो आप जब आपके जर्नी के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, तब आपको पता चलेगा व्हाट इज इटर्निटी, व्हाट इज द इटर्नल ट्रूथ ऑफ आवर लाइफ. एक बार उस ट्रूथ को आप जान लेंगे तो आप कभी भी इल्यूशन में नहीं आएंगे. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मेमेंटो. व्हाट इज मेमेंटो? योर माइंड इज लाइक ए मिरर. जैसे हम मेमेंटो इज समथिंग यू कीप विथ यू एज अ मेमेंटो, व्हेन यू कीप समथिंग, राइट. तो आप जब कुछ रखते हो अपने पास कुछ यादों के लिए, तो व्हाई नॉट यू थिंक लाइक दैट कि आपके जो माइंड है ना वही मिरर है. आप एक बार उस माइंड में सोचना, आप उस माइंड से सोचना शुरू करो तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑल द मेमोरीज. आपको बाहर की कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ेंगे. अगर आप अभी इस पल में बैठ के किसी और के बारे में सोचना चाहते हो तो आपको जरूरत नहीं है आउटसाइड कुछ चीज के लिए. आप खुद ही सोच सकते हो कि माइंड इज मिरर. जब भी आप सोचोगे वो पल आपके दिमाग में आ जाएंगे. सो आप वही सोचते हो ना, आपको वही सोचना अच्छा लगता है जो आपके लिए बहुत हैप्पीनेस और बहुत सारा वो याद जो हमें सोचने से बहुत अच्छा लगता है. तो फॉर अस द मेमेंटो इज आवर माइंड. और मेमेंटो क्या है? आप देखिए आपके जर्नी में आप अगर आगे बढ़ चुके हैं स्पिरिचुअलिज्म में, कौन सा गिफ्ट आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दैट डिवाइन ग्रेस, राइट. आपके लिए वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जब आपके लाइफ में हमेशा वो ग्रेस इज फ्लोइंग. द ग्रेस इज फ्लोइंग थ्रू यू. यू आर रिसीविंग द लाइट एंड लव, राइट, एंड इट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ यू. और क्या चाहिए हमें? जब वो ग्रेस रहेंगे ना तो कोई भी ऑब्स्टेकल्स आपको उतना
कष्ट नहीं दे पाएंगे, उतना पेन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप ग्रेस में हो तो वो खुद ब खुद आपके सामने से रिमूव हो जाएगा, क्योंकि यू हैव दैट यूनिवर्सल फोर्स विथ यू। और सबसे ज्यादा आपको जो अच्छा लगेगा एट दैट मोमेंट, यू विल फील द पीस एंड ब्लिस, जो आप ट्रांस में जाकर, मेडिटेशन में जाकर हर रोज फील कर रहे हो, हर रोज महसूस कर रहे हो। दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ योर लाइफ। और जब आप वही ब्लेसिंग्स में, वही ग्रेस में रहते हो, तो द मेन थिंग इज टू सर्व पीपल। आप खुद जब पूरे तरीके से उस मोमेंट को जी पाएंगे, तो दूसरे को भी उस मोमेंट को जीने के लिए आप हेल्प कर पाएंगे। एंड दैट इज द मेन पर्पस ऑफ योर लाइफ। जितना ज्यादा हो सके आपके मोमेंटम को एक्सेलरेट कीजिए, डेस्टिनेशन तक पहुंच जाइए, आपकी जो डिवाइन डेस्टिनेशन, और शुरू कीजिए अपना सर्विस दूसरे के लिए। इट विल, यही आपको उस लिबरेशन की तरफ ले जाएंगे। इट विल ब्रिंग यू टू दैट लिबरेशन, जहां जो आपके वो चाहत है, आपके वो डिजायर है इन द इनर कोर ऑफ योर बीइंग। सो दैट इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ लाइफ, एंड दैट इज द मेमेंटो फ्रॉम गॉड। भगवान हमें वही गिफ्ट देते हैं। एवरी टाइम यू कैन फील दैट ग्रेस, नथिंग प्रेशियस। इससे ज्यादा कुछ और प्रेशियस हमारे लाइफ में हो ही नहीं पा सकते हैं। राइट। और जैसे कि आज मंडे है, एंड शिव जी के बिना ये सेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकते हैं। तो शिवा इज काल, महाकाल, ही इज द टाइम, एंड जब वो टाइम है तो ही इज ऑब्वियसली द मोमेंट। तो बी इन दैट शिव शक्ति कॉन्शियसनेस एवरी मोमेंट। आप जिस भगवान को मानते हो उस कॉन्शियसनेस में जिए। आप उस कॉन्शियसनेस में आप लीव विद दैट कॉन्शियसनेस। आपकी हर पल, हर सांस में, थ्रू एवरी ब्रेथ, आप उस कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लीजिए, महसूस कीजिए उनके प्रेजेंस आपके लाइफ में, आपके अंदर, आपके आपका जो कॉन्शियसनेस है उससे जुड़ लीजिए उस कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा, बहुत डीपली उन्हें फील कीजिए अपने अंदर। और आपको पता है ये जो ट्रू प्रेजेंस ऑफ आवर लाइफ, एक मोमेंट में आपका जो ट्रू प्रेजेंस है, आप, यू, द बीइंग, द योर एग्जिस्टेंस, आप तब भी फील कर पाएंगे जब आप प्योर कॉन्शियसनेस में रहेंगे। बाकी तो आपके माइंड का खेल है। माइंड से ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ डिवाइन यू आर, कैसे आप उस डिविनिटी को हर पल महसूस कर पाएंगे। आपके एक सांस में, आपके एक धड़कन में, आपके एक सेल में आप वही डिविनिटी को फील कर पाएंगे। एंड व्हाट एल्स आई शुड से, दिस मोमेंट यू आर ओनली लिव, ये पल आप जी रहे हो, यही सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। कितने सारे लोग पेन में हैं, कितने सारे पेशेंट अभी हॉस्पिटल में हैं, कोविड पेशेंट, कितना ज़्यादा पेन। आपको पता है स्पिरिचुअल पर्सन, दे आर ऑल्सो हैविंग द डिजीज, वो भी उस डिजीज में है, लेकिन आप तो अभी भी इतने हेल्दी हो, मन से शांत हो, तो यू आर अलाइव ना इन दिस मोमेंट। आप इस पल में लाइव हो, यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है। नथिंग मोर इम्पोर्टेंट दैन दिस, राइट? सो आई विश आप सब इस मोमेंटम एंड मेमेंटो, इन तीनों को जान पाए हो और पूरी तरीके से
इसको समझ पाए हो, कैसे ये मोमेंट टू मोमेंट हमारे लाइफ में प्रोग्रेस होता है, कैसे मोमेंट को हम अवेयरनेस से जी पाएंगे, कैसे उसको ऑब्जर्व करेंगे, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशन हमें सेल्फ वो स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे और वहां से हमारा सर्विस शुरू होता है। जितना दिन हम जिएंगे, हर पल वो हमारे वही है कि हम वी शुड सर्व पीपल, वी शुड लिव फॉर अस एंड एज वेल एज फॉर द पीपल। हमें इस बस हमारी जिंदगी को नहीं, बस सबको अच्छा रखना है, पूरे वर्ल्ड को ब्यूटीफुल बनाना है, ज़रूरत है इसकी सबसे ज़्यादा। तो नेक्स्ट वी विल डू आवर मेडिटेशन। आई होप आप सबको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर मेडिटेशन, आज का मेडिटेशन के लिए मैं कुछ बोलना चाहूँगी सबको। आज हमें जो मेडिटेशन करना है इस मोमेंट को ही देखना है। मतलब हम मेडिटेशन में जाएंगे और ट्रांस में जाएंगे, जब मेडिटेशन करें ट्रांस में जाएंगे हम। उस वक्त जब हम वही जगह थ्रू द कमेंट्री हम उस पल में पहुंचेंगे ना, जहाँ पर उस मोमेंट आएगा कि मैं आप सबको बोलूँगी कि when we connect with the God, when we, जैसे हमारे अंदर वो इनर लाइट है, उस लाइट से जब हम शिव शक्ति को जोड़ लेंगे तो आज आप देखोगे कि बहुत सुंदर एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा, क्योंकि आज हमें मैसेज लेना है। तो उस मोमेंट में मैं साइलेंस में चले जाऊंगी। आप सब जिस देव देवी को मानते हो, जिसके साथ आप कनेक्ट हो चुके हो, उसको आप अपना प्रणाम देकर आस्क योर मैसेज फ्रॉम द डिविनिटी। आप उस पल उस मोमेंट में अपने लिए कुछ मैसेज मांग लेना, क्योंकि जब हम ट्रांस में जाते हैं ना तो क्या होता है, कभी कभी हम खो जाते हैं। आज आपको खोना नहीं है, खोना मतलब आप डीप में जाओगे, लेकिन हर वक्त अपने आप को यही आपको यही बोलना है कि आई एम एवर, कि मैं पूरे, यू शुड नॉट लॉस्ट कंप्लीटली, आपको एवर रहना है वहां पर, क्योंकि वो मैसेज लेना है आपको। तो आप जाएंगे और जब बहुत डीप बहुत गहराई में चले जाएंगे आप, उस वक्त आप पूछना कि मेरे लिए क्या मैसेज है। हम सब डिफरेंट डिफरेंट मैसेज रिसीव करेंगे, ठीक है। तो आज मेडिटेशन में हम अपने लिए वही मैसेज लेंगे भगवान से। अभी क्वेश्चन आंसर सेक्शन में कोई भी ये मत पूछना कि मैम ये मैसेज क्यों है, वो मैसेज क्यों है। मैसेज इसलिए आते हैं कि वो आपके लिए ही है। ऐसा नहीं कि मैम मैंने रेड एप्पल देखा है तो क्यों देखा है, अगर देखे हो तो आपके हार्ट के लिए है। वो भी आपको उस पल में ऑब्जर्व, आपको स्टॉप होना है, ऑब्जर्व करना है, अवेयरनेस के साथ जानना है कि क्यों मैसेज मेरे लिए है। कोई दूसरा आपको नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग फुट स्पिन में भी हो जाओगे, स्पून फीड में भी हो जाओगे, कि आपको हम लोग बोलते जाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो अगर एप्पल है मैम, रेड क्यों है? रेड है क्योंकि हार्ट के लिए है और रेड ब्लड का कलर है। ऑरेंज क्यों है? ऑरेंज है क्योंकि आप वो जूसी है, जूसी मतलब वाटर एलिमेंट, तो साइकिल चक्र। तो दिस इंटेलिजेंस शुड बी विद इन यू। आप खुद को पूछेंगे, आप खुद को आंसर देंगे, ठीक है। इट्स जस्ट अ फन। वी विल हम सब क्वेश्चन आंसर सेक्शन में बोलेंगे, लेकिन उससे पहले now we will start the meditation. So please close your eyes and sit comfortably. Take a few deep breaths. Inhale and exhale. With your inhalation,
आप जितना ज़्यादा सांस अंदर लेंगे उतना ही ज़्यादा रिलैक्स फील करेंगे अंदर से। एक्सेल, धीरे धीरे सांसों को बाहर निकालिए। Through your exhalation, all the negative emotions within you is coming out and you are feeling so light. Exhalation के साथ आपके अंदर से जो भी एंगर, स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी नेगेटिव इमोशंस है वो बाहर आ रहा है और आप अंदर से बहुत लाइट फील कर रहे हैं। जस्ट फील द रिलैक्सेशन विद इन यू, क्योंकि जितना ज़्यादा ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपके ऑल द ऑर्गन्स will become more and more relaxed. फील कीजिए आपके क्राउन चक्र से एक तरंग की तरह रिलैक्सेशन धीरे धीरे नीचे जा रहा है। फील a wave is going down from your crown chakra. आपके your eyes, your nose, face, your throat and your shoulder, your hands. All over the relaxation is spreading and you are feeling so much light, calm and relaxed. यही रिलैक्सेशन धीरे धीरे आपके चेस्ट, your upper abdomen, lower abdomen, your thighs, knees, calf muscles and feet, all over it has spreaded. चारों तरफ ये फैल चुका है। Feel the relaxation. आप डीप और भी डीपली फील कर पा रहे हो कि आपके पूरा शरीर, your full body has relaxed. You're feeling that your mind has become so calm. There is no other thought. कोई भी सोच आपके अंदर नहीं है। आपके मन पूरे तरीके से शांत हो चुका। You're feeling a very deep peace within you. आप अंदर से बहुत ज़्यादा पीस फील कर रहे हो, जैसे इस पल, in this moment, there is nothing but you only. There is nothing but your breath only. There is nothing but your heartbeat only. You can listen your heartbeat. You can feel your breath. आप इस पल में जी रहे हो। कुछ भी नहीं है आगे और पीछे। This is you. This is the true self. This is the true identity of you. ये जो सांस आपके अंदर जा रहा है और निकल रहा है, इस पल के लिए यही आपकी सत्ता है।
This is the truth of you. Give your concentration, give your focus, complete focus on it. कि मुझे इस पल को महसूस करना है. बस be in this moment. A deep silence within you. A deep peace within you. आपके अंदर वो साइलेंस को महसूस कीजिए जैसे कि इस पल के लिए आप रुक चुके हो अपने आप को ऑब्जर्व करने के लिए. But you were aware of yourself. You didn't lose yourself. You were aware. आपको पता है, deep within yourself, you were aware. और भी गहराई में जाइए, but with your awareness. Yes, deep and deep. It is me. I can feel the moment. Visualize a bright light within you. आप अपने अंदर अपने ही उस लाइट को विजुअलाइज कीजिए. वही आपकी शक्ति है. That is your Shiva. That is your Shakti. The light within the love. You are love. You are light. इस पल उसे महसूस कीजिए. Now धीरे धीरे विजुअलाइज कीजिए अपनी थर्ड आई पर एक बहुत सुंदर शिवलिंग. You can just visualize a beautiful शिवलिंग जो आपको अच्छा लगे. It can be crystal, it can be the precious stone, anything which you want to visualize. अच्छे तरीके से उस शिवलिंग को आप विजुअलाइज कीजिए. देखिए बहुत अच्छा फील हो रहा है. ये वो आराधना है जिसे आप हर रोज हर पल याद करते हो. कभी महादेव के रूप में, कभी शिव शक्ति के रूप में. जिस रूप में आप चाहो इसे हमेशा याद कर सकते हो. लेकिन अभी in this moment you are just visualizing that shivling. Observe it. देखिए चारों तरफ
बहुत सुंदर अद्भुत रोशनी इस शिवलिंग से बाहर निकल रहा है. A beautiful bright divine light is coming out from the shivling and surrounded all over you. वो लाइट बाहर निकालते हुए आपको पूरे तरीके से घेर चुके हैं. You are within that light. You are protected. You are secure. आप उस दिव्य रोशनी से भर चुके हो. आपके अंदर की जो ज्योत और बाहर की जो लाइट दोनों एक हो चुका है. बाहर से वो रोशनी धीरे धीरे आपके अंदर बहुत गहराई में जा चुके हैं, जहां पर यू आर और यू एग्जिस्ट इन द कोर ऑफ योर सेल्फ. आपके वो कोर तक ये पहुंच चुके हैं. चारों तरफ वो ही लाइट. आप जिस रूम में हो चारों तरफ वो लाइट, और वो लाइट आके आपकी लाइट से मार्च हो चुके हैं. यू आर कंप्लीटली कनेक्टेड विथ शिव शक्ति. Feel the sensation within you. Observe your crown chakra, your heart chakra. Observe your third eye, where you are visualizing the scene. Everywhere there is a sensation within you. A beautiful divine sensation. आप उस सेंसेशन को फील कर रहे हो. आपके घर के चारों तरफ वो लाइट फैल चुके हैं और आप अंदर से उस लाइट से कनेक्ट हो चुके हो. आप वो शिव शक्ति हो जो अभी उस यूनिवर्सल शिव शक्ति से पूरे तरीके से मार्च हो चुके हो. It's a beautiful feeling inside and outside. आप अपने अंदर सेंसेशन को फील कर पा रहे हैं. And you are experiencing this moment. You are in this moment. Just be in silence and आप वो साइलेंस में रहिए और अपनी आराध्य से आप जिस शिव शक्ति को अपने अंदर ले चुके हो, जिससे आप जुड़ चुके हो, put the intention or you can put your question. अपने अंदर उस क्वेश्चन को डालिए. आप पूछिए, What is the message for me? मेरे लिए इस वक्त, इस पल क्या मैसेज है? You ask your divine, what is the message for me right now? And be in silence
and try to listen what masses is coming towards you, what masses you are receiving. कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। अगर कोई भी मैसेज रहेगा तो ज़रूर आपको वो मैसेज मिलेंगे आपके लिए। Be in silence. Ask your divine. पूछिए उस शिव शक्ति से at this moment what is the message for me. Go deep and deep and deep to listen the voice of that divine. Focus completely. Focus yourself completely on the sensation which you are receiving right now. Receive the best answer for yourself. Receive the best message from the God, from the Shiv Shakti. You have every right on Him whom you love, जिससे आप प्यार करते हो, जिसे आप पूजते हो, उनके ऊपर आपकी अधिकार है। वो जानने के लिए जो आप जानना चाहते हो, जो वो आपको बोलना चाहते हो। Deep and deep. Get your masses. It's only for yourself.
You can listen the message or you can feel the message within you. आप अपने इंट्यूशन से उस मैसेज को फील भी कर सकते हो. Maybe it's soundless, but every word of the divine is a blessings for you. So receive it with your full awareness. And feel the love and the light within you. आपके अंदर से वो लाइट एंड लव धीरे धीरे बाहर जा रहा है. आप पूरे तरीके से उस डिवाइन लाइट से मार्च हो चुके हो. You can visualize the beautiful shivling and the bright light coming out from the shivling. You can feel the presence of that light and love within you. आप पूरे तरीके से उस लाइट में खो चुके हो, but with the awareness that you are there. Now you all have got the message. आप सब अपनी तरीके से उस मैसेज को रिसीव कर चुके हो. Bow down to that shivling. Send your gratitude, your love to your God. Bring back your light within you and all the light of the shivling. शिवलिंग की जो भी लाइट थी वो धीरे धीरे वापस जा रहा है शिवलिंग के भीतर. Every moment you are visualizing this beautiful scene. You're experiencing this divine light, this scenario. Now, उस शिवलिंग को आप प्रणाम अपनी तरफ से उन्हें you send your pranam and gradually धीरे धीरे देखिए वो शिवलिंग धीरे धीरे इस नेचर में नेचर के साथ मार्च हो रहे हैं और आपकी आंखों के सामने से वो जा रहा है. That light and love exist in this nature, in this universe. Whenever you want to connect, you invoke and you can visualize and you can connect. Now
Send your thanks to the universe, to the Mother Earth, to yourself, to your Guru, to Sir, everyone whom you want to send your gratitude, your thanks. और धीरे धीरे आप वापस आइए अपनी कॉन्शियसनेस पर. Come back to your body consciousness. You can move your fingers. And whenever you feel comfortable, you can open your eyes. Thank you so much. Namaste to all. I guess you all have come back. Annie, are you there? Yes, yes, yes. Okay, okay. Thank you so much. Thank you so much. मजा आ गया. Thank you. So everyone, let's raise hands for questions. Okay. Okay. मैम हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे. जितेंद्र गादा जी, जितेंद्र गादा जी, आपको अनम्यूट कर रही हूँ मैं. जी. Ma'am, it was amazing. Yes. Thank you so much. Because I got the message that everything is light and everything is one. Achha, everything is light and everything is One. There's a oneness and everything is one. That is the message. Very nice. That is the real truth. But that in trance I got that message. And when you say, let the shivling goes, I have seen 4 hearts. Achha. One heart was in crown chakra. One heart was our real heart. Okay. One heart was in divine, means in universe, and one heart was with Mother Earth. Wow. Very nice. So that बहुत shivling सुंदर. is divided into that 4 parts, and that energy gone in that, and then shivling gone away. Wow. बहुत अच्छा. Thank you so much. Thank you very much. Okay, अभी हम स्वाति को लेंगे. स्वाति जी, आप अनम्यूटेड हैं. जी. जी स्वाति जी. स्वाति, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए. ओह सॉरी. मैम अभी आ रही है आवाज? जी जी जी. नमस्ते मधुमिता मैम, एनी मैम. नमस्ते. मैंने देखा मैम कि एक राउंड वाइट लाइट थी. एक्चुअली शुरू में तो मतलब आपने जब शिवलिंग इमेजिन करने बोला तो मतलब सर ने मुझे शिवलिंग भेजा है, वही इमेजिन हो रहा था. उससे लाइट आ रही. राइट. वो क्रिस्टल शिवलिंग अभी भी मेरे हाथ में भी है. थैंक यू. जी मैम. तो आज एक्चुअली दोपहर में मेरा एंजल क्लास था, तो मैंने वो शिवलिंग के पास में रखा था. तो ट्रू. वो वाइट लाइट थी मैम, राउंड वाइट लाइट. उसमें से मतलब क्या हुआ कि वो चैरियट में ना, आई मीन उसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस बैठे हुए थे. जैसे पहले गणपति जी थे, फिर कृष्ण जी थे. वो लोग सब वहां से निकल के मेरे बॉडी के अंदर they came inside my body. And मैम I had lot of visions, but like एकदम स्पेसिफिक मैसेज नहीं था. बट मैंने जीसस को भी देखा, साईं बाबा को भी देखा, बट आई सॉ देम, बट ऐसा एकदम क्लियर मैसेज आई कुड नॉट मेक आउट. इट्स ओके, क्योंकि आप बहुत डिफरेंट कॉन्शियसनेस को देख चुके हो, तो सब कॉन्शियसनेस मिला के ही वो 360 डिग्री होता है ना, दैट वननेस. सो इट्स अ ब्यूटीफुल मैसेज. ओके मैम, थैंक यू मैम. स्टे ब्लेस्ड. ओके, हम जो को लेंगे. जो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. ओके. या हाय मैम, गुड इवनिंग. थैंक यू अन्नी मैम, एनी मैम.
Actually, when you while speaking to me in the class, what you gave, it was like for me only. What and all you, because after everything, I stopped doing all this procedure. Hello. Hello, your Can voice you is hear me, ma'am? cracking. Yes, now I can hear you properly. Yes. Ma'am, your theory when you started, it was like it was for me only. I was feeling. Can you hear me? Now I can hear you properly. Yeah, that I felt you are awakening me again for this Oh. spiritual mode, because from past 1 month I had stopped completely. It was disturbing for me that actually what Vishal sir said, like Maya, Chanchal, it will be testing us, testing time like that. I was going again away from my path. But somehow my mind used to keep on insisting me, no, don't stop like that. But I was practicing my whole Karuna healing, Sai Karuna practice. Yeah. I was just that symbols I was putting when I was aware. Very But nice. today what you said, I should not stop. I should go again further, I felt, because as you said, I was about to go back to my normal this thing. It was stopping me in between. Then today again in meditation, I got full crystal Shiva Linga only, with full light, energy, beautiful colors, and I didn't get any message. But I used to be aware what you were telling. Yeah. That oneness type, I was looking that what I will have that in mind, what that God will say for me. My soul will, like what to say, that experience what I'm into. But what it is actually, ma'am? It is first of all, congrats ki aap regain kar chuke ho. Where you have stopped yourself, now you are regaining your momentum, right? And the second thing is what you have seen, that light, right? Hello, can you hear me? Yes. But your voice is cracking. Yes. Yes. So, Yeah. Yes, so, ma'am. Yes, ma'am. I'm able. Yes. Okay. I'm able to hear you. Okay. So you have can go seen ahead. that oneness, right? You have experienced that oneness. Yes. Yes. वो तो होना ही है, क्योंकि that is the ultimate. We should be in that oneness. Okay. You should merge with that divine consciousness, right? Okay. Yes. So you have experiencing means that is your divine destination. So you should not stop. Again, with the self-awareness, start your journey. That's what. Okay. Yes. Fine. Right. Okay. But every day, all of your from SKM team members, you are aware, means like you're giving us a lot of knowledge. But due to our circumstances in family life and all, it making us like okay, like that. That full complete journey is not able to go ahead daily. You need to work on yourself. You should not stop your healing process or anything, because it's a divine timing. When it will come, everything, when the grace will come completely, and the grace will only come that time when you can focus completely on your that process, on your healing meditation. So grace will come that time completely, and all the obstacles will remove from your path. The nature and the universe at that moment, it will help you to go further. And I want to thank all the SKM team members so wonderfully. All of you are enlightening us daily with lot of knowledge. It's really amazing feeling. It's and only really Sir's blessings flowing through us. My deep gratitude to all of you. Yeah, and it's only Sir's blessing that's flowing to us. Yes, it is Nothing. true. Yeah. Okay, we'll take next Shada aunty ji. Shada aunty unmute कीजिए. शारदा आंटी जी. शारदा आंटी अपने आप को अनम्यूट कीजिए. Okay, we'll take next. Gayatri Sala ji,
जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो जी आवाज आ रही है? जी जी। यस यस। मुझे अभी, हाँ, सबसे पहले तो सबका थैंक्स। और मुझे आज है ना बांसुरी दिखी मुझे, जैसे आपने बोला कि मैसेज क्या आ रहा है, तो कृष्ण की बांसुरी दिखी। और जो शिवा बोले आपने, तो कभी कभी छोटे से शिवा दिख रहे थे, ब्लैक दिख रहे थे, और क्रिस्टल थोड़ी देर में दिख रहे थे, कभी ब्लैक दिख रहे थे, कभी क्रिस्टल दिख रहे थे, और थोड़ी देर में बीच में बांसुरी दिख रही थी मुझे, क्योंकि शिवा और कृष्णा दोनों के मतलब मैं बहुत टच, मतलब बहुत क्लोज हूँ कृष्णा और शिवा दोनों से, तो दोनों मुझे बीच बीच में दिख रहे थे। बहुत अच्छा, वेरी और नाइस। कुछ स्पेशली कुछ सेशन नहीं था। और मुझे एक कल के बारे में क्वेश्चन करना था। हाँ हाँ श्योर। कि कल जो सर ने कहा ना टेट का, कल हाँ, तो मुझे जानना था कि किसी ने ये बोला है, अगर किसी ने ये बोला है कि तुम्हारा ये लास्ट बर्थ है और उसके बाद तुम्हें मोक्ष मिल रहा है, तो फिर क्या? क्योंकि कल मैं थोड़ा बहुत इमोशनल हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत एक मैजिक फील कर रही थी, तो मैं रोने में भूल ही गई कि मुझे क्या क्वेश्चन करना। तो ये मुझे आज पता चले कि मोक्ष के बाद, मतलब जिसको मोक्ष मिल रहा है, ये सच है कि जन्माक्षर के थ्रू मुझे ऐसा किसी ने बोले तुम्हारा तो मोक्ष है करके, तुम्हारा ये लास्ट बर्थ है। और मैं छोटी थी तब से मुझे एक ही थॉट आ रहा है कि मुझे पता नहीं किसी के लिए कुछ करना है, मतलब हाँ, वो कैसे, मैं क्या करूँगी वो कुछ नहीं, पर मुझे ऐसे थॉट बहुत दे रहे थे कि मुझे किसी के लिए कुछ करना है। और जब मैं किसी के लिए कुछ करती हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील होता है कि मेरे चेहरे पे स्माइल जाती ही नहीं है, मतलब कंटिन्यू मैं एक अलग से ही जोन में हूँ कि ये कोई मतलब मैं कितनी भी दुखी क्यों ना हो, मैं ना किसी को भी दुखी देखती हूँ तो मैं उसको, जो भी मैं सीखी हूँ ना, मैं उसको ट्राई करती हूँ कि मैं डिप्रेशन से मैं बाहर आ लूँ। तो ये सब पता नहीं कैसे होता है। मे बी सर ने बोला था कि लास्ट बर्थ का भी कुछ होता है हमारे साथ अभी, तो मुझे ये मोक्ष का बताओ कि ये क्या है। आपको जानना है, मतलब यू वांट योर लास्ट बर्थ, मतलब आपको इस बर्थ को लास्ट करना है क्या, या आपको फिर से आना है? नहीं, मुझे नहीं करना है, मुझे ओके देन वो तो हम देयर आर सोच भी नहीं सकते। प्रोबेबिलिटी। अच्छा तो किसी ने बोला है तेरा ये, अच्छा तो मैं जितना जानती हूँ, मैं अपने नॉलेज से आपको यही बता पाऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी दिस जो भी आपके नाम के अक्षर से जो भी जान पाए हैं आप, दिस आर द प्रोबेबिलिटीज, ये हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपके विल पावर, आपके खुद के आपकी जो इच्छा शक्ति है ना, उससे ज्यादा ये प्रभावित हो सकता है। दिस आर द प्रोबेबिलिटी, बट यू कैन मेक इट योर रियलिटी थ्रू योर आपकी जो डिजायर्स है, मतलब आपको अगर ये आप चाहते हो कि मेरे लिए अब ये लास्ट बर्थ हो जाए, तो यू कैन मेक इट विद दैट विल पावर। भगवान सब कुछ खुद लिखकर भेजते हैं हमारे पास प्रारब्ध कर्मा से, एक जगह ही छोड़ देते हैं, दैट इज योर विल पावर, कि आप वहां पर काम कर सकते हो। आप काम करके अपने आप को इस पेन सफरिंग से रिलीज करके आप आगे बढ़ सकते हो। अगर आपको मोक्ष की तरफ जाना है, तो मोक्ष मतलब आपको वो बर्थ एंड डेथ की जो साइकिल है उससे बाहर निकालना है, तो आप वहां पर जा सकते हो, बट इट डिपेंड्स ऑन योर, आपके विश, आपके वो इंटेंसिटी, आपके वो विल पावर पर ज्यादा निर्भर करते हैं। देखो कभी कभी होता है ना कि जो हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है वहां पर बहुत सारा एक्सीडेंट, बहुत सारा नेगेटिव थिंग्स भी रहते हैं, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हो, अगर आप उस डिवाइन ग्रेस में रहते हो, तो वो बहुत कम होना शुरू हो जाता है। तो दैट इज देयर, दैट्स प्लेस जहां पर भगवान आपको ही ये डिसीजन लेने के लिए छोड़ चुके हैं कि कितना ज्यादा आप उस ग्रेस को अपने लाइफ में रिसीव करोगे और खुद को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, आपकी जो सोल एवोल्यूशन है उसकी तरफ आप जा पाओगे।
तो वहां से वो तो प्रोबेबिलिटी है और यू कैन मेक इट योर रियलिटी फ्रॉम दैट पॉइंट। ओके, बट मैंने ना सर के एक वीडियो में सुना था कि सर को भी किसी ने ऐसा बताया था कि अरे लास्ट बर्थ है, ये बहुत अच्छी बात है। तो वही मुझे जानना था कि लास्ट बर्थ मीन्स इट्स गुड और इन बर्थ लेना इट्स गुड। ये डिपेंड करता है वो साधक के ऊपर जो साधना करते हैं। जैसे मैं मेडिटेशन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ये देखती हूँ, आई एम गोइंग बैक टू माई रूट। और मेरा पास्ट लाइफ में भी देख चुकी हूँ कि आई वॉज बहुत सारे लाइफ में मैं साधना कर चुकी हूँ। लेकिन अभी भी अगर मैं खुद के लिए सोचती हूँ कि ये मेरा लास्ट बर्थ है या नहीं है, तो आई फील कि हाँ लास्ट बर्थ हो सकता है। लेकिन अभी भी मैं कोई डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि कभी कभी आप जैसे फील करते हो कि सबके लिए करना है, तो जब तक आप उस सर्विस को कंप्लीट नहीं कर पाओगे तब तक आप उस डिसीजन नहीं ले पाओगे, क्योंकि तभी भी आपका एक पार्ट रह गया ना, वो काम जो आप सर्विस करोगे उस पार्ट अभी तक पेंडिंग है, आप उसको कर पाएंगे। फिर आपको वो एक एक स्टेप हम जाएंगे तब हमको पता चलेगा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। सर के लिए ये बहुत आसान है, क्योंकि सर बहुत लाइफ इन स्पिरिचुअलिज्म में थे और उनका सर्विस आप सब जान चुके हो। जैसे हमारे लिए मोमेंटम कभी भी स्लो डाउन होता है, सर इज सुपर फास्ट, बहुत एक्टिव है। और मैं जितने ज्यादा सर को जान चुकी हूँ, सर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पीपल। वो खुद के लिए कम सोचते हैं, सबके लिए सोचते हैं। तो सर के लिए वो बहुत मतलब वो काम पहले से ही सर कर चुके हैं, तो वो डिसीजन लेना भी सर के लिए आसान है। लेकिन हम जब हम सब जो जनरल पीपल है, तो वहीं पर क्या होता है हमारी स्पिरिचुअलिज्म की हम उस काम को कर रहे हैं, लेकिन जब हम जा रहे हैं उस, तो हमारे एक होता है ना कि मेरा स्पिरिचुअलिटी भी शुरू हुआ था, फिर उसके बाद कुछ और एक्सपीरियंस आया, फिर मैं आई फील दैट वननेस, नाउ द नेक्स्ट स्टेज इज सर्व फॉर द पीपल। तो जब तक उस स्टेज को मैं खत्म नहीं कर पाऊंगी तब तक मैं ये नहीं सोच पाऊंगी कि आगे जाके क्या करना है। क्योंकि ये जो आज मैंने बोला ना, आप सबको मैसेज आप लीजिए, तो वो मैसेज उस आपके लिए वही था कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ यू। जैसे आपने कृष्णा और शिव जी को देखे हो, कृष्णा मतलब दैट डिवाइन लाइफ लव, एंड शिव जी आवर थर्ड आई, दैट लाइट। तो यू फील that moment you felt that light and love within you, right ना? So अभी आपको उस पे बहुत ज्यादा काम करना है। जब आप उस लाइट अपने अंदर इतना ज्यादा लेंगे ना, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद जान पाएंगे कि ये आपका लास्ट बर्थ है या नहीं, क्योंकि यू आर द बेस्ट डिसीजन मेकर ऑफ योरसेल्फ, है ना? जब तक हमें वो लाइट नहीं आते हैं ना, हमारे अंदर वो डार्कनेस रह जाते हैं कि क्या है, तब तक हम पूछते रहते हैं। अभी आप इस पे काम कीजिए, देखिए आपको खुद पता चल जाएगा कौन है आप, मैंने क्या है आपका नेक्स्ट स्टेप। वो ये मेडिटेशन थ्रू ये पता चलेगा ना कि राइट, आप जब क्वेश्चन करती रहती मेडिटेशन हूँ कि मैं क्यों ये सब मेरे अंदर ये थिंकिंग क्यों आ गए। हाँ, क्योंकि आप आगे जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो जब भी आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जैसे सर भी हमें बोलते थे कि पुट द इंटेंशन, आपको कुछ जानना है तो फर्स्ट पुट द इंटेंशन एंड डू द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन में एक स्टेज आएंगे कि आप बहुत ट्रांस में, बहुत गहराई में चले जाएंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे आपका कॉन्शियस माइंड फिर से आने लगेंगे। लेकिन उस जब आप यू टच दैट लास्ट पॉइंट, दैट मोमेंट you will start to receive the message from the divine। उस वक्त आप देखना, आप मेडिटेशन में उस ट्रांस में ही मैसेज आपके पास आता चला जाएगा कि जो भी आप क्वेश्चन कर चुके हो, जब आप पूरे तरीके से मार्च हो जाओगे डिविनिटी के साथ, उस वक्त मैसेज यू विल गेट दैट मैसेज। आप एक्सपीरियंस करिए, हाँ, यू एक्सपीरियंस योरसेल्फ, आप एक्सपीरियंस करो, देखो कितना अच्छा फीलिंग होता है उस पर। एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। शारदा जी आप अनम्यूट कीजिए खुद को। शारदा आंटी जी। आंटी को मैं देख नहीं पा रही हूँ। जी अभी हो गई अनम्यूट जी। वापस म्यूट हो गई आंटी, आप वापस प्रेस कीजिए। आंटी आज हमसे बात नहीं करेंगे। कहाँ है आंटी? आंटी यही है। हाँ या अभी हो गई आंटी। यस यस आंटी, यस आंटी। मैंने क्या देखा कि ये ना
एक्चुअली जब कर रही थी तो मैंने देखा राकेश को कि क्राउन पहने हुए कुछ यहाँ अच्छा पे। अच्छा हाँ हाँ, और क्राउन के साथ देखा उसको। उसके बाद थोड़ी देर वो गुम हो गए। उसके बाद जहाँ पे वो ऐसा लगा कि जीसस खड़े हैं यूं क्रॉस में, बहुत शिव अच्छा के, आंटी। यानी शिव के साथ में जीसस खड़े हैं। वाह। तो क्या है आंटी, शिव जी, जीसस, सब जो भी ये अवतार आए थे सब तो एक ही है ना, वननेस में। और जैसे अभी आप आपके सबकॉन्शियस में बहुत ज्यादा राकेश भैया चल रहा है ना, जी हाँ, ऑल द टाइम। तो ये अच्छा हुआ कि राकेश भैया उस थ्रू यू रिसीव दैट ब्लेसिंग्स, रिसीव दैट ग्रेस, राइट। आप उनके लिए माध्यम बन चुके हो और भैया वो ब्लेसिंग्स को रिसीव कर पा रहे हैं। ओके, राइट। तो ये अच्छा है कि आगे की जर्नी भैया की अच्छा ही होगी थ्रू ऑल ऑफ आवर गुड विशेस। और आप तो माँ हो, आपके लिए तो वो बहुत ज्यादा काम करेंगे, वो पर वहीं पे शिव जी की जहाँ पे है ना स्टेचू, वहीं पे मुझे जीसस दिख रहे हैं अभी। हाँ। यानी अभी यानी मेडिटेशन के टाइम, बाकी वैसे तो ये मेडिटेशन के टाइम पे ही तो हम लोग कनेक्ट होते हैं, तब तो हमारे अंदर जो है ना, लेकिन मुझे वो क्योंकि आप सर के साथ भी कनेक्टेड हो। सर तो जीसस की कॉन्शियसनेस, सब कॉन्शियसनेस उनमें मिले हुए हैं 360 जो हम बोल रहे हैं, डिफरेंट कॉन्शियसनेस। सम कोई उनको कृष्णा के रूप में देखते हैं, कोई उनको जीसस के रूप में देखते हैं। तो आप एक एक रूप को, सर को तो आप पहचान चुके हो बहुत नजदीक से, अभी सर के और एक एक रूप को आप देख रहे हो। सच्ची, इट्स अ ब्लेसिंग्स फॉर यू टू। थैंक यू, थैंक यू, thank you Annie, thank you auntie, so sweet of you. So we'll end this session. So किसी का कोई क्वेश्चन रहेगा तो क्वेश्चन आंसर पे क्वेश्चन कर सकता है। थैंक यू मधुमिता जी, बहुत ही मजा आया। थैंक यू ऑल, थैंक यू। गुड नाइट ऑल। गुड नाइट, गुड नाइट ऑल।